दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे थे उसी क्रम में हमने मुहावरे भी पढ़ लिए हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं। आपने यदि वह वीडियो देखे हैं तो वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, उन्हें ज़रूर देखें। आज हम यूपी प्लस में जो बहुत बेहतरीन टॉपिक प्रमुख लेखक हम कभी उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं उसे पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई रचनाएं उन्हें लिया है। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। संत कबीरदास, पहले हम बात करने वाले हैं संत कबीरदास। तो संत कबीरदास, इनकी प्रमुख रचना है बीजक। इनकी प्रमुख रचना क्या है? संत कबीरदास की बीजक। बीजक के इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। यह किसके भाग हैं? बीजक के। बीजक रचना किसकी है? संत कबीरदास की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को भाषा का डायरेक्टर कहा है। और कबीरदास जी की यदि भाषा की बात कर लें तो इनकी खिचड़ी भाषा थी। क्या थी? इनकी खिचड़ी भाषा कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा है? भाषा का डायरेक्टर कहा है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? बीजक है। बीजक के कितने भाग हैं? 3 है, साखी, सबद और रमैनी। सूरदास, सूरदास की यदि हम बात कर ले तो महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में, किस भाषा में? ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, किंतु उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल का अद्भुत वर्णन मिलता है। किसका? श्रृंगार और वात्सल का। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात कर लें तो सूरसागर, सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है। सूर सारावली और साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, यह किसकी रचना है? यह हमारे सूरदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस जो कि महाकाव्य की श्रेणी में, इसमें 7 खंड है फिर भी इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या है? तो विनय पत्र का इनकी प्रमुख रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला नहचू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। विनय पत्र का, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला नहचू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल। काव्य इनका मानस अवधी भाषा में है। कृष्ण काव्य इनका, यदि कृष्ण के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और मानस, यदि रामचरितमानस में कुछ प्रयोग किया है तो अवधी भाषा में इन्होंने किया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मीराबाई। तो मीराबाई ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोठा के पद, यह मीराबाई की प्रमुख रचना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रहीम की। तो रहीम यह अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे। किसके नवरत्न थे? तो यह अकबर के नवरत्न थे। अकबर ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? तो अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। रहीम की प्रमुख रचना सबसे इंपोर्टेंट है रहीम सतसई। रहीम सतसई, मदनाष्टक, बरवय नायका, यह रहीम की प्रमुख रचना है। बिहारी की यदि हम बात कर लें तो ये मुख्य रूप से किस के कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। कौन? बिहारी। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। यह अपना गुरु किसे मानते हैं? तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रहे। भारतीय संसद में जो राज्यसभा में 12 मेंबर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उस क्षेत्र में कला विज्ञान आदि के क्षेत्र में तो है 12 वर्ष तक उसमें रहे हैं। रचनाएं क्या है इनकी? तो साकेत महाकाव्य किसका है? बहुत IMP बहुत बार पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत IMP है, ये रचना तो इससे एक ना एक पूछी जाएगी इनसे।
जयशंकर प्रसाद से। ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। 21वाद छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। प्रमुख रचनाएं यदि इनकी बात कर लें तो महाकाव्य कामायनी, आंसू खंड काव्य, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल आदि। यदि जयशंकर प्रसाद से कोई रचना पूछी तो इनमें से ही आएगी, ये गारंटी है। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, तितली, प्रेम पथिक, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप और अच्छे से करना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला क्या है, तो इनकी उपाधि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास, इनकी प्रमुख रचना है तुलसीदास, अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, न्यायपत्य। तुलसीदास, अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, न्यायपत्य, यह किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कई बार पूछा गया है, बहुत आईएमपी, यही डायरेक्ट लाइन पूछी गई है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को किस कृति के लिए मिला, तो चिदम्बरा के लिए। प्रमुख रचनाएं इनकी बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, योगवाणी, यह किसकी प्रमुख रचना है, यह है सुमित्रानंदन पंत की। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहे। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इस लाइन की यदि हम बात कर लें तो यह लाइन मिस्टेक से कहीं और लिखनी थी, यहाँ लग गई है, यह गलत है। महादेवी वर्मा राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत कौन है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा, तो आधुनिक मीरा की संज्ञा किसे दी जाती है, जैसे कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, उसी प्रकार आधुनिक मीरा की संज्ञा महादेवी वर्मा को दी जाती है। गीतात्मक काव्य कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। यामा, यामा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रमुख रचनाएं इनकी यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, दीपशिखा। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत और दीपशिखा, यह किसकी प्रमुख रचनाएं, यह महादेवी वर्मा की। गद्य रचनाएं, गद्य जो कविता फॉर्म में लिखा जाता है, पद्य जो कहानी फॉर्म में लिखा जाता है। क्षमता, अतीत के चलचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हिमतरंगिणी, 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 यह क्वेश्चन पूछा गया था। हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो हिमतरंगिणी। राष्ट्रीय कविताओं का रण है भारतीय आत्मा, यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है कई बार यूपी पुलिस में। भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो हिमक्रीटनी, माता, युग, चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे। हिमक्रीटनी सबसे इंपॉर्टेंट है, हिमक्रीटनी और हिमतरंगिणी, यह दो भी याद रख लेंगे तो भी काम चलेगा। माता, योग, चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। 1952 में 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है उनमें से साहित्य के क्षेत्र में भी एक सदस्य को मनोनीत करता है, उसी क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर को 1952 में संसद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, तो कुरुक्षेत्र इनकी प्रमुख रचना है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था वर्ष 1959 में। वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय कृति के लिए किया गया था। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी।
तो सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचना क्या है? भैरवी, पूजा गीत, योगाधार, बसंती, दूध बतासा, झरना, कुणाल खंड काव्य है, वासवदत्ता इनका प्रबंध काव्य है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मुंशी प्रेमचंद्र, इनकी रचनाएं से क्वेश्चन आना तय है। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद गोदान, इनका उपन्यास है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन। गोदान, गोदान इनकी रचनाएं, यह उपन्यास है बहुत फेमस। गोदान, गबन, यह सब इनकी रचनाएं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमाश्रय इनकी प्रमुख रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, पद्मावत इनका महाकाव्य है। पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, यह किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है चिंतामणि रश्मिमांसा, यह किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना है तो चंद्रकांता संतति, यह किसकी रचना है? यह देवकी नंदन खत्री की है। काजर की कोठरी, यह भी देवकी नंदन खत्री। नहेंद्र मोदी और कुसुम कुमारी, यह किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी उपाधि है हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय की उपाधि हरिऔध। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, यह किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास और रस कलश, पद्म प्रसून और वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चंद वरदाई की प्रमुख रचना क्या है? तो चंद वरदाई इतिहास की घटना है जब पृथ्वीराज रासो का कवि हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान का। इसकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। मोहम्मद गौरी, हिंदी कवि, आदिकाल, यह किसकी प्रमुख रचना है? चंद वरदाई की है। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचना है मैला आंचल। मैला आंचल कई बार पूछा है यूपी पुलिस में, बहुत इंपोर्टेंट है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। परती पटकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, मैला आंचल, परी पटकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, यह किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ नेहरू। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना है मृगनयनी, मृगनयनी, कभी ना कभी, झांसी की रानी, कचनार, यह किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता, अनामिका और परमल, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। केशवदास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रसिक प्रिय और कवि प्रिय, केशवदास की प्रमुख रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला कुमकुम, उर्मिला कुमकुम रश्मि रेखा अपलक, यह किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। यशपाल, यशपाल जी की प्रमुख रचना है दादा कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, यह किसकी रचना है? यशपाल की। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि वीर रस की ज़्यादा कविता लिखती थी, इनकी रचना क्या क्या है? तो झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? झांसी की रानी। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, यह किनकी रचना है? बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सातगी वर्ष, अंधा युग, बहुत इंपोर्टेंट है अंधा युग, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अद्भुत आलाप कालिदास की, निरंकुशता, नैषधेय चर्चा, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न और नाट्यशास्त्र, यह किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपोर्टेंट है। अशोक के फूल, बहुत इंपोर्टेंट है। अशोक के फूल किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व, विचार प्रभाय, कल्पलता, कबीर, कुटज, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित योजना, यह सारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हरि शंकर परसाई की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो जैसे उनके दिन फिरे, और रानी नागफली की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत तुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, और अंत में विकलांग, श्रद्धा और दौर, यह सारी रचना किसकी? हरिशंकर परसाई की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।